गुड इवनिंग। आइए BSSC इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा और बिहार SI दरोगा से संबंधित कुछ मुख्य क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी वांगू नदी घाटी की सभ्यता एंड डी सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। मैं आपको बता दूं कि विश्व की 6 प्राचीनतम सभ्यता है, जिसमें अपना देश भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है और चीन की वांगू नदी घाटी सभ्यता। वांगू नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता यह दजला और फरात नदी घाटी में स्थित है। 6 प्राचीन सभ्यताओं में ग्रीक और रोमन सभ्यता भी शामिल है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, बी गेंदा, सी पलाश एंड डी कमल। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पुष्प है, जबकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय पशु बारहसिंगा है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल बोधि वृक्ष है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पवनार आश्रम संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी राजेंद्र प्रसाद। हमारे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे, जो कि भूदान आंदोलन से भी संबंधित थे। इस प्रकार का क्वेश्चन BPSC के द्वारा पूछा गया है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। आपको निश्चित रूप से इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ओके, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1940 में की गई। क्वेश्चन नंबर 4, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी एंड डी JL नेहरू। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, इस गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सैनी थे। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आनंद मठ के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड डी अरविंद घोष। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक थे। आनंद मठ क्या है? उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी, बी 30 दिसंबर, सी 4 जनवरी एंड डी 15 जनवरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई। उसी के स्मृति में, यादगार में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर आपको महात्मा गांधी की मृत्यु नहीं याद है तो आप ये गीत से भी याद कर सकते हैं। बिरला भवन में बापू सन 48 छले जनवरी महीनमा छले बापू के मरणमा रामा। ये जो पंक्ति है, इसमें कहाँ बिरला भवन
कब? जनवरी ईस्वी सन कितना था? 1948। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम फांसी किसको दी गई? तो नाथूराम गोडसे को आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 14, बी 24, सी 34 एंड डी 64। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व को 24 टाइम जोन, समय जोन में बांटा गया है। आपको ध्यान में रखना है प्रत्येक जोन 15 देशांतर यानी 1 घंटे के अंतराल के बराबर होता है। ओके, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री देशांतर यानी 1 जोन कितने का होगा? तो 15 चौका 60, 60 मिनट यानी 1 घंटा। यानी प्रत्येक जोन के बीच 15 डिग्री देशांतर या फिर 1 घंटे का अंतर होता है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वसा कितने तापमान पर ठोस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री सी, बी 20 डिग्री सी 24 डिग्री सी एंड डी 40 डिग्री सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री सेल्सियस पर फैट वसा ठोस अवस्था में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा, बी रसायन, सी भौतिकी एवं डी मनोविज्ञान। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरि गुप्त काल के आयुर्वेदाचार्य थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 4, सी 3 एंड डी 2। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में 4 किस्म पाए जाते हैं। वे 4 किस्म कौन कौन से हैं? सहतूती, एरी, तसर और मूंगा। ओके, चीन को रेशम का जन्मभूमि कहा जाता है और भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2009, बी 2008, सी 2012 एंड डी 2015। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुआ। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो कि क्रिकेट से संबंधित है और इस बार चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस को हरा करके विजेता बना। आपको ध्यान में रखना है। वहीं महिलाओं का प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग का विजेता मुंबई इंडियंस था जो कि 2023 में पहली बार हुआ है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, बी ऑस्ट्रिया, सी वियना एंड डी रोम। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगर ऑप्शन में स्विट्जरलैंड रहता तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, कितने डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान होता है? ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री सी, बी -50 डिग्री सी -60 डिग्री सी एंड डी -20 डिग्री सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री सी। 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होता है, समान होता है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14,
इनमें कौन सा संग्रहित फल है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉबेरी, बी आम, सी अमरूद एंड डी शहतूत। हमारा सही आंसर होगा शहतूत। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजों के भारत राज्य काल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवल, सी लॉर्ड कैनिंग एंड डी राजगोपालाचारी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेवल। आखिर से एक पूर्व, तो आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वह भी माउंटबेटन थे। और माउंटबेटन से पहले लॉर्ड वेवेल थे, जिनका की कार्यकाल 1943 से 1946 था। और 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन इसी वेवेल के समय में हुआ था। अगर पूछा जाए कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा आंसर होगा राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1857 के विद्रोह के बाद प्रथम वायसराय कैनिंग था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए तलवंडी, बी पटना सिटी, सी पटना साहिब, डी लाहौर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ। यहीं पर ननकाना साहिब गुरुद्वारा है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और पटना सिटी में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जहां पर पटना साहिब गुरुद्वारा है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। गुरु नानक ने ही संगत और पंगत प्रथा चलाई। मुख्य पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, गुरुमुखी लिपि का विकास सिख धर्म के गुरु अंगद ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, बी जॉन निकोलसन, सी अरविंद घोष एंड डी अबुल फजल। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन निकोलसन के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। यह किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न पुत्र भरत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए विल्किंस, बी जयदेव, सी अरविंद घोष एंड डी कलहन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। कलहन जो कि राजतरंगिणी के लेखक हैं और राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। जयदेव गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इरावदी नदी किसमें गिरती है? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी अरब सागर एंड डी चीन सागर। हमारे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी। इरावदी नदी म्यांमार की मुख्य नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय झंडा में स्थित चक्र का रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बैगनी, बी ब्लू, सी नीला एंड डी काला।
हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। राष्ट्रीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, आपको ध्यान में रखना है। इस झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर चौड़ाई पहले लंबाई बाद, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बारीकी से देखना है। ओके, राष्ट्रीय झंडा का जो चक्र है उसमें 24 तीलियां होता है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रण क्वांटम स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर की संख्या 2 होता है, इसके 2 मान संभव है, +1/2 एंड -1/2। मैं आपको बता दूं कि क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था, 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होती है। कौन कौन? चक्रण क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या। और जो ये स्पिन क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या है, इसको S से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, CO2 के 1 मोल में होता है। ऑप्शन नंबर ए 6 × 10⁻22 कार्बन परमाणु। ऑप्शन नंबर बी 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु। ऑप्शन नंबर सी 12 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु। एंड ऑप्शन डी 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दो भिन्नों के लॉसो और मोसो के विषय में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए मोसो = अंश का मोसो बट्टा हर का लॉसो, बी मोसो = अंश का लॉसो बाय हर का मोसो, सी लॉसो = अंश का मोसो बाय हर का लॉसो एंड डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोसो = अंश का मोसो बट्टा हर का लोसो। अगर क्वेश्चन में रहे कि मोसो यानी HCF तो जब HCF होता है तो ऊपर में आपको अंश का HCF निकालना है, अब बटा हर का LCM निकालना है। वहीं अगर LCM निकालने की बात की जाए तो अंश का LCM निकलेगा और हर का HCF निकलेगा। जो पूछा जाएगा वही अंश का निकाला जाता है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।